हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर के। कहते हैं हम इंडियंस के लिए ज्वेलरी सिर्फ गोल्ड, सिल्वर या डायमंड नहीं, बल्कि एक इमोशन होती है, एक लेगेसी होती है, या समटाइम्स एक खूबसूरत सपने की शुरुआत होती है। हमारे आज के गेस्ट हैं यंग डायनेमिक ब्रदर सिस्टर डियो प्रीच कंपनी के फाउंडर्स प्रियम और चैतन्य। सो वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चैतन्य एंड प्रियम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सब? Very well. Thank you for hosting, and it's a great pleasure to be a part of your podcast. ओके। थैंक सो यू। हमने बहुत सी जोड़ियां सुनी, पार्टनर्स की, बिजनेस पार्टनर्स की, हस्बैंड वाइफ की, फ्रेंड्स की, बट ये ब्रदर सिस्टर डियो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा यूनिक है। तो आप लोगों ने कैसे सोचा इसके बारे में कि आप ब्रदर सिस्टर मिलके एक वेंचर स्टार्ट करें? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। बचपन से ही हमने सोच रखा था कि हम साथ में ही करेंगे जो करेंगे। फर्स्टली, सेकेंडली, दिस इज़ नॉट आवर फर्स्ट बिजनेस, वी स्टार्टेड समथिंग एल्स एज वेल। जब हम कोविड में थे, सब लोग घर पे कुछ ना कुछ बना रहे थे, खाने पीने की चीज़ें, तो उस टाइम पे वी स्टार्टेड अ डेजर्ट कंपनी एज वेल बाय द नेम ऑफ स्वीट स्टोरीज। ओके। तो उसके बाद हमारे को लगा कि हाँ, लड़ाई झगड़े तो बहुत होते हैं भाई बहनों में, हाँ। बट इवेंचुअली द टीम वी हैव, ओके। हमारे को समझ आया कि हम आगे बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो लड़ने झगड़ने से बीच में छोड़ करके आप लोगों ने पार्टनरशिप करना नहीं, वो स्टार्ट तो अभी भी चल रहा है। अच्छा। मेरे को लगता है कि वो ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ माइंड है तो बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो। इनके पास आइडियाज़ हैं, मेरे पास आइडियाज़ हैं, और दोनों अगर हम अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, एक दूसरे के सामने रख पा रहे हैं, दैट इज़ द पॉइंट वी हैव। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। हमारे को पता है हम दोनों एक दूसरे से शेयर करके कुछ गलत करें चाहे, पर कुछ करेंगे ज़रूर। ओके। ज़्यादा दिमाग कौन चलाता है बिजनेस में आप दोनों में से? दिमाग चलता मेरा ज़्यादा है, बट ज़्यादा सही इनका होता है। ओके। Actually, we are completely opposites in terms of behavior and natures. So obviously, dynamic aspect hota hai. So we तो have a कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते proper आप दोनों के बीच में इस तरह conflicts से? hote hain, but I guess then it results to the best decision I feel from all the corners of perspectives and everything. तो अच्छे decision choose हो जाते हैं। Yeah, that is the beauty of relation we have. ओके। दोनों की लड़ाई में कुछ अच्छे डिसीजंस निकल जाते हैं बिजनेस के 100%, लिए। 100%. Okay. I hope. बाकी देखो। जी। तो प्रीच, हाँ जी। ये प्रीच नाम का मीनिंग क्या है और इसके पीछे का क्या विजन है, ये हमारे व्यूअर्स को समझाएं। Preach basically not only Priyam and Chaitanya, it's basically what we preach actually, we preach our tagline basically. It's not the diamond that sparkles, it's the person who wears it, because it's an emotion after all. The person who wears it carries it, like the face has a huge sparkle which adds up, and which adds up the jewelry as well. Exactly. So for us, it was just like starting the bond of the relation we have, and also giving a message that, like, our vision as well, ki if you want to buy diamonds, if you want to buy jewelry, you shouldn't like be afraid of buying it, because people have a myth कि हम खरीद नहीं सकते, हमारा budget इतना है. So what we bring to the table is we cater to almost everyone around the society, be it a person having a budget of 50,000 and ओके। people having a budget of 50 lakh as well. तो हमारे पास सारे तरीके की ज्वेलरी है, एंड हम ट्राई करते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ बना ना पाएँ तो वी कैन काउंटर समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल टू द अदर पर्सन. हर कैटेगरी के लोगों के लिए Exactly. आप लोगों ने सोचने की कोशिश We की। focus on customizations and a personalized relation, 100%. so that we give time to individual time to every client. मैंने पहले भी कहा कि इंडियन सोसाइटी हमारी जो है वो ज्वेलरीज को लेके बहुत ऑब्सेस्ड होती है, स्पेशली अगर हम बात करें फीमेल्स की। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि ज्वेलरी एक लग्जरी है या एक आइडेंटिटी है? कैसे आप इसको कहना चाहेंगे? I think it's an identity. Yeah, So 100%. it is an identity. मतलब we won't say that it is not a luxury, but there are situations जहाँ पर आपको लगता है luxury है. जैसे let's say if we are going to a wedding, for us it's just a wedding, but for the bride and groom it's something way too big for their life.
करेक्ट। तो उस चीज़ में अगर वो कोई एंगेजमेंट रिंग पहना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं यार ये तो लग्जरी है, इसने बड़ा हीरा पहना दिया, इसने छोटा हीरा पहना दिया, ये सारी चीज़ें, बट दैट पर्टिकुलर डायमंड होल्ड्स अ great responsibility as well. So for us, if you are getting something which is natural, firstly, मैं ये नहीं बोल रहा कि लैब ग्रोन नहीं लेना चाहिए स्टार्टिंग में ही, बट इफ यू हैव सम आइडियोलॉजी, इफ यू हैव सम वैल्यूएबल एसेट्स रिगार्डिंग द सेम ज्वेलरी, तो आप कहीं ना कहीं आपको लगा कि वो आपके लिए आइडेंटिटी है, क्योंकि आपने हीरा रोज पहन के जाना है, वो मत सोचो। आपने एक एंगेजमेंट रिंग, एक तरीके से एक बॉन्ड हमेशा पहन के जाना है, बिल्कुल। तो उसको आप आइडेंटिटी बोलोगे ना। कहीं एक इमोशन भी जुड़ा कल हुआ को है अगर आप उसमें। देखते हो किसी की हाथों में अंगूठी पहन रखी है किसी ने, या किसी ने रिंग पहन रखी है, तो आप क्या सोचते हो? आप ये तो नहीं सोचते कि यार ये बंदे का हीरा कितना है, आप ये सोचते हो इसकी शादी हो रखी है, शादी हो रखी है। ये पहचान है। सो दैट इज द मोटो अबाउट वेयरिंग अ ज्वेलरी। बट हाँ, देयर आर सिचुएशंस, जैसे कि अगर मान लो कल को we are going to a big party or something, so the ideology we have, the people of India have, or let's say the people of our society have, is कि हम बड़ा सा बड़ा सेट पहन के जाएं, बड़ी सी बड़ी चीज़ पहन के जाएं, कम वेट में बड़ा फैलावट वाला सामान दे दो। तो ये वाली चीज़ लोगों ने लग्जरी बना ली है, बट इनिशियली फॉर अस, इवन ऑल द ज्वेलर्स, द मेन टारगेट टू प्रोवाइड एवरी कस्टमर इज कि ये आप जो पहन रहे हो ये आपके लिए सिर्फ लग्जरी नहीं है, दिस इज द पहचान यू हैव। ओके, So एक that is- आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। 100%। करेक्ट। तो जैसा कि गवर्नमेंट भी कई बार लोगों को थोड़ा सा अवेयर करती है इस चीज़ के बारे में कि हॉलमार्क ज्वेलरी आपने, ठीक है, तो आप हमारे एक व्यूअर्स को नॉर्मल ले लैंग्वेज में समझाने की थोड़ी सी कोशिश करें कि हॉलमार्क और सर्टिफिकेशन ये कितना इम्पोर्टेंट है, और क्या इसको इग्नोर करना सही होता है या गलत? It's just like I feel the birthmarks, 100%। they are important. 100%। You need Aadhaar card. That's your identity. So the same way, jewelry has identification mark, which is called hallmark, Exactly। and proper certification is important. 100%। That's the basic requirement nowadays, I feel. Exactly। People think कि if you're buying something, just let's say if you're buying something while having a trust with the shopkeeper as well, so they have this ideology, now again say the same thing, कि कहीं ना कहीं जब कोई बंदा खरीदने जाता है वो सोचता है मैं ट्रस्ट करता हूँ इसलिए आपसे खरीद रहा हूँ। दिस इज द मिथ people have nowadays, but इतना स्टैंडर्डाइजेशन हो गई है, द गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग। कल को आप देखो, आप किसी भी ज्वेलरी स्टोर में जाओगे, सबके पास सर्टिफिकेशन है, सबकी ज्वेलरी हॉलमार्क्ड है। जिसकी नहीं है वहाँ से खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 95 भी नहीं बोलूँगा मैं, 99% ऑफ द ज्वेलर्स आर providing the stuff with hallmark, HUID and certification. So that is something most of the people should have, I think. Exactly. And that guarantees the worldwide buyback and exchange. Exactly. Correct. So that's like the basic requirement. 100%. And customers check nowadays. They are more Exactly, aware. हाँ, I मतलब feel कल को हमारे पास हमसे customer ज़्यादा आएंगे। awareness I guess आजकल के customers को है। 100%। तो मैंने कुछ टाइम पहले ही, आई थिंक 2-3 इयर्स बैक, एक न्यूज़ कहीं पढ़ी थी कि मेरठ में कई जगह पर गोल्ड मार्केट में फेक स्टैम्प्स पकड़ी गई। हाँ 100%। तो क्या ये भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में कि हॉलमार्क के नाम पर फेक स्टैम्प्स लगाकर भी कई ज्वेलर्स इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? ये मैल प्रैक्टिसेस, मेरे को लगता है किसी भी मार्केट में आप जाओगे तो हर मार्केट में मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। उस चीज़ में आई आस्क पीपल टू बाय फ्रॉम दोज लेट्स से ज्वेलर्स जहाँ पर थोड़ा ट्रस्ट भी हो। सेकेंडली, ट्रस्ट से ज़्यादा अगर आप किसी लेट्स से जो मार्केट में जिसका नेम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, एक ज्वेलर आप जाते हो कि सस्ते के चक्कर में इस ज्वेलर से ले लेता हूँ, इस बंदे का नाम ज़्यादा है नहीं और ये चीज़ सस्ता बना के दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों का मतलब माइंड में ये आ जाता है कि अगर सस्ता मिल रहा है तो यहीं से ले लेते हैं। तो वो वाली चीज़ ना करें। सस्ता हर जगह मिलता है, हर चीज़ सेम प्राइस में मिलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है हर ज्वेलर के पास। कुछ लोग ज़्यादा मेकिंग चार्ज लेते हैं, कुछ लोग कम लेते हैं, बट जगह वही प्रेफर करो जो जिसका थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जिसके बारे में, बिकॉज दिस इज अ ज्वेलरी यू आर बाइंग। यू वोंट लाइक बाय अ ज्वेलरी एंड गो टू अ प्लेस जस्ट टू चेक कि मेरी ज्वेलरी सही है कि नहीं है। करेक्ट। आप खरीद के सीधा घर जाते हो या फिर अपनी शादी में पहनते हो, उसके बाद आप रख देते हो लॉकर में। सस्ते के चक्कर में ठगे ना जाओ भाई, ये देख लो। ये वाली चीज़ है। तो सस्ता और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं ये दिमाग में रखना कि हम जिस जगह से जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी पहचान, मतलब 4-5 लोगों से बात करनी कर लो, या वहाँ पर जाके आपको खुद ही समझ आ जाता है कि इफ़ द पर्सन इज़ राइट और नॉट। ओके।
सो जैसे मैं एक नॉर्मल लेमैन, मुझे इतनी टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं हाँ है। जी। मैं एक ज्वेलरी शॉप में जाता हूँ ज्वेलरी खरीदने, मैं वहाँ हॉलमार्क भी चेक कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक वेबसाइट भी होती है जहाँ पर आप वो पर्टिकुलर नंबर डाल करके हाँ और जी, हाँ जी। प्री चेक कर सकते हैं हाँ कि जी। वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो थोड़ा इसके बारे में अवेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स को बताइए क्या होता है ये प्रोसेस? सो बेसिकली हर ज्वेलरी के अंदर हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ओके। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, आप उस सेम नंबर को आप हॉलमार्क की जो वेबसाइट है, BIS की वेबसाइट है, उसमें जाके आप अगर नंबर डालोगे वो वाला, उसमें लिखा हुआ आ जाएगा ये प्रोडक्ट के बारे में कि वो कितना प्योर है कितना नहीं है, तो उससे थोड़ा क्लैरिटी मिल जाती है। सेकेंडली मेरे को लगता है ये वाली चीज़ अगर आपको चेक नहीं भी करनी है, कोई चीज़ नहीं भी करनी, तो अगर आपने किसी अच्छी ब्रांड से लिया है, वहाँ पर जाके बस यू जस्ट हैव टू चेक द नंबर ऑन द ज्वेलरी। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सारे नंबर चेक करो, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बायर एज वेल, फॉर द कस्टमर एज वेल। तो डायरेक्टली बस आप एक अच्छी शॉप में जाके, और अच्छी शॉप का मतलब ये नहीं कि दिखने में अच्छी हो या कुछ हो, द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग समथिंग वैल्यूएबल सिंस अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फर्स्टली, सेकेंडली अगर इवन इफ ही इज़ न्यू टू द मार्केट, ही हैज़ अ रेपो ऑफ डिलीवरिंग समथिंग वैल्यूएबल टू द पीपल, तो उसके बाद आप इजीली ये भी उस चीज़ में भी आपको समझ आ जाएगी कि सही है कि नहीं है। आज भी लोगों में एक कहावत कही जाती है कि यार सुनार का कभी नुकसान नहीं होता, वो हमेशा फ़ायदे में ही रहता है। ठीक है, तो ये मेकिंग चार्जेस और इन वेस्टेज के नाम पर क्या कभी ऐसा भी होता है कि लोग लूटे जाते हैं? नहीं, नेवर। ये तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हर दुकानदार का अलग है। इवन इफ वील टॉक अबाउट द टेलर्स वी हैव इन द मार्केट, इवन इफ वील टॉक अबाउट द ब्रांड्स वी हैव इन द मार्केट, सो द रॉयल्टी दे अर्न फ्रॉम पीपल इज द बिजनेस दे आर डूइंग। तो वेस्टेज और मेकिंग के नाम पे कोई ठगा नहीं जाता। बट इफ़ देयर इज एन इंस्टेंस कि लेट्स से मैं आपको बोल रहा हूँ मैं आपसे मेकिंग इतनी ले रहा हूँ, और इवेंचुअली जब पेमेंट की टाइम आई तो मेकिंग के अलावा मैंने वेस्टेज भी डाल दिए, एक्स्ट्रा चार्जेस डाल दिए, वो चीज़ को बोलते हैं ठगना। अच्छा। बट इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरी डिटेल टू यू कि हम इतनी मेकिंग लेंगे इस प्रोडक्ट में और इतनी वेस्टेज लगेगी इस प्रोडक्ट में, ये स्टोन्स का वेट है, ये गोल्ड का वेट है, दैट इज़ समथिंग वेरी ऑब्वियस, एंड ये वाली चीज़ पूरी दुनिया कर रही है। यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है कि कुछ लोग, पीपल ऑफ सोसाइटी, व्हाट दे डू इज दे टेंड टू डिलीवर समथिंग एल्स, जो बेच रहे हैं वो कुछ और निकलता है, और बेचने के टाइम पे वो कुछ और बोलते बट हैं। देन अगेन मैल प्रैक्टिसेस की कोई लिमिट लिमिट नहीं है। यू नो दैट। बाकी आई फील कि ज्वेलरी में तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। हाँ जी। यू नो द गोल्ड रेट्स, द एग्जैक्टली। मार्केट रेट्स, हाँ। राइट? द कस्टमर नोज, वो अवेयर होता है कि आज बढ़ा है। मतलब मेरे कस्टमर्स को मुझसे ज्यादा पता होता है कि हाँ एकदम जी। से बढ़ रहा है द हम्म। fraction. And secondly, there's the making is mostly inclusive of the wastage, हाँ जी, right? 100%। So they also know, वो भी पता ही है आजकल तो इतना इंस्टाग्राम पे फ्लक्चुएशन भी। क्यों होता है कि हर एक ज्वेलर के पास अलग अलग इतने मेकिंग चार्जेस? अब हर बुटीक हो टेलर, गया हाँ ना। बिल्कुल। अब मैंने जो टेलर ले रखा है वो एम्ब्रॉयडरी भी करता है और स्टिचिंग भी करता है, तो वो ज़्यादा पैसे लेगा मेरे से। अगर वो ब्रांड का। बेसिक टेलर है वो मेरे से कम पैसे लेगा। वैसे ही ज्वेलरी का टाइप है, ठीक है? वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ ज्वेलरी। वी हैव हेरिटेज ज्वेलरी, वी हैव टेम्पल ज्वेलरी, वी हैव डायमंड ज्वेलरी, वी हैव पोल्की, कुंदन, देयर इज नो लिमिट, राइट? सो सबके कारीगर अलग होते हैं, सबकी मेकिंग अलग होती है। अब वो मुझे, मेरे कारीगर कैसे करे, मुझे कैसी पड़ी है, मैं उसके हिसाब से चार्ज करूँगी एग्जैक्टली। आपसे। मैं ये नहीं कंपेयर कर सकती, या क्लाइंट ये नहीं कंपेयर कर सकता, वहाँ तो मुझे सस्ता मिल रहा है, एग्जैक्टली। यहाँ मुझे तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मार्केट टू मार्केट का रेट है, एंड आई गेस लॉजिस्टिक्स वगैरह पीपल नो दे आर डिफरेंट इन एवरी सिटी, इन एवरी टाउन द चार्जेस आर डिफरेंट। आप एक हेयर 100%। सैलून में भी चले जाओ, आई गेस मॉल टाउन का अगर रेट क्या है, एंड देन यू गो टू नॉर्थ दिल्ली, मतलब बहुत सेक्शंस में अलग बिल्कुल होता बिल्कुल, है। हर पॉइंट जगह क्या की आता तो है? अलग इट्स अलग। द सेम थिंग। ज्वेलरी का नोटिस इसलिए होता है बिकॉज द फिगर्स आर हाई, दैट्स व्हाई आई गेस। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब वो लग्जरी प्रोडक्ट है, इस वजह से लोग ज़्यादा उसको कंपेयर करते हैं। हाँ हाँ। बट ये कंपैरिजन करने का कोई लॉजिक नहीं है। मेरे को लगता है कि इफ़ अ पर्सन इज सेलिंग समथिंग, वो ऑन कर रहा है, वो जितना भी अगर वो बता के बेच रहा है, तो इसमें ही इज़ नॉट रॉन्ग, इवन इफ द ब्रांड इज बिगेस्ट ऑफ द ब्रांड और जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि आपकी कारीगरी कुछ भी हो सकती है और कितना भी आप चार्ज कर सकते हैं अगर आप बता रहे हैं। इफ द नॉलेज इज गिवन देन इट्स फाइन। तो जैसा कि प्रियम अभी आपने रेट्स के बारे में बात करी, ठीक है, तो कभी आप लोगों के पास ऐसा भी किसी का कॉल आ रहा हो कि यार चैतन्य भाई ये बताओ
कि रेट्स कब ऊपर नीचे जा रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है That's गोल्ड like के it. लिए? Every In day. recent 6 months, it has Every been day. इस increased. सिचुएशन में आपका क्या आंसर होता है कि यार रेट्स को लेकर के कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, या आप देख रहे हो कि अभी करंट सिनेरियो में गोल्ड एंड सिल्वर की इतनी प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसके लिए आप कैसे इसको आप बताते हो? काश हमें पता होता तो हम I guess मेरे को लगता है कि बहुत इस चीज़ को अगर मैं सिंपल टर्म से बोलूँ तो सोना अगर आपको अभी खरीदना है 5 मिनट में आपको मैं दिलवा देता हूँ। बेचने का टाइम मैं बताऊंगा नहीं, बट हाँ मेरे को इतना गारंटेड है अभी भी कि आफ्टर 5 इयर्स, जो 5 इयर्स भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, आफ्टर 2 इयर्स ही लेट्स से, जिस रेट पे अगर आप अभी खरीद रहे हैं वो 2 साल बाद ऊपर ही होगा। दैट इज़ द आइडियोलॉजी आई हैव। इफ द पर्सन इज बाइंग लेट्स से आज लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आज खरीद के कल बेचना है तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि वो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी मार्केट से, क्योंकि इवन द ज्वेलर इज सेलिंग ज्वेलरी, ही इज नॉट सेलिंग गोल्ड फर्स्टली। और अगर इवन इफ द गोल्ड पर्सन हु इज सेलिंग द गोल्ड, उसके पास रेट स्टार्टिंग नहीं आ रहे, दैट इज द मार्केट सिनेरियोज वी हैव। लेट्स से वॉर हो रही है, लेट्स से जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है दे आर बाइंग, फॉरेन कंट्रीज आर बाइंग गोल्ड, इतने सारे फैक्टर्स जोड़ के एक रीजन देते हैं गोल्ड की रेट्स का। अब मान लो वॉर हो रही है, लोग बोलते हैं कि यार वॉर हो रही है अब गोल्ड बढ़ क्यों नहीं रहा, जबकि वॉर पे तो गोल्ड बढ़ना चाहिए। तो उस पर्सपेक्टिव की वजह से ही मार्केट को लगता है कि ज्वेलर्स को सब पता होगा, पर वो पर्सपेक्टिव बहुत खराब है, वो पर्सपेक्टिव होने नहीं चाहिए। बिकॉज अगर मार्केट की बात करें, लेट्स से कल को मैं ऐसी XYZ शेयर की बात करता हूँ, XYZ शेयर है एक, आपको उसका पता करना है कि वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मान लो वो है शुगर का शेयर है, कोई चीनी का शेयर है, वो कल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इन्फ्लेशन आएगी वो बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हटेगी वो घट जाएगा। ये मार्केट सिनेरियोज हैं। उसकी दुकान, उसके ओनर से जाके पूछोगे आपकी कब बढ़ेगा कब घटेगा, वो वाली चीज़ वो बता ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत अलग पर्सपेक्टिव है। अगर आप मेरे शेयर की बात करो, कल को मेरा प्रीच का शेयर है, कल को मेरी वैल्यू है, तो मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ हाँ कल को प्रीच में इन्वेस्ट करना तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सो दैट इज अ पर्सपेक्टिव अ पर्सन शुड हैव कि आपकी कंपनी आगे ग्रो करेगी कि नहीं करेगी, ना कि आपका गोल्ड आगे ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। वो वाली चीज तो मतलब वी कांट टेल। सो अब तक आपने जब से काम स्टार्ट करा है, सबसे फनी कस्टमाइजेशन आपको क्या देखने को मिली है, सुनने को मिली, कुछ बताएंगे इसके बारे like funny query from the customer, right? 1 ग्राम में फ्लाउट वाला गोल्ड सेट दे दो में? एक ग्राम में फ्लाउट वाला गोल्ड सेट दे दो, तो बहुत सारी चीजें आती हैं। नहीं, और 24 कैरेट गोल्ड का रेट में क्या डिस्काउंट है? हाँ मतलब उसपे मतलब क्या, मतलब 500 का नोट तो 500 का ही होगा ना। एग्जैक्टली उस पे मैं आपको 400 का तो नहीं फिर दे उसके बाद पाऊंगी ना। कंपेयर करना कि मार्केट में फिर- इतने का मेरा, मार्केट में चीजें जो हो रही हैं वो हम अब हमारी शॉप में आए हो, हमारे पास ये रेट आ रखा है, मार्केट से ही आ रखा है, तो हम वही आपको रेट देंगे। उसके बाद मेकिंग में हम बता सकते हैं कि कितना ऊपर है कितना नीचे है, क्योंकि वो चीज इज समथिंग डिफरेंट। गोल्ड का रेट कहीं उनको ज्यादा मिल रहा है कहीं कम मिल रहा है, उस चीज में, कैरेट how can we do that? उस चीज में तो मतलब लोगों को दिमाग चलाना है अपना। मतलब मेरे को लगता है कि वो ये परसेप्शन ना हमारी सोसाइटी में बन रखा है स्टार्टिंग से ही, कि मतलब कहीं जाना है तो नेगोशिएट करना ही करना है। सो ज्वेलरी मार्केट में सबसे कॉमन फ्रॉड टाइप क्या होता है? हॉलमार्क वाली चीज जो आपने जो बताई। आपने स्टैंपिंग वाली बताई थी, इसके अलावा that is, and एक तरीका होता है, मतलब आई डोंट नो इफ पीपल कैन रिलेट दिस और नॉट, बट द सिनेरियो यू आर आस्किंग कि लाइक वी सेड बिफोर एज वेल कि 24 कैरेट का रेट डिस्काउंट दे दो, तो देयर आर ज्वेलर्स, मतलब ऑब्वियसली आई कैन टेक नेम्स, बट देयर आर ज्वेलर्स जो रेट्स मार्केट के हिसाब से कम देते हैं in terms of 24 carat, but the making they are charging is way too high. So what happens is this what happens is in this scenario people tend to go to those shopkeepers and tend to buy jewelry from them just for the sake of buying a gold in a very reduced at low rate. cost, बेसिकली उसमें क्या होता है कि वो जो मेकिंग दे रहे हैं उसमें जी वो सारा कवर हो ही जाता है। उसमें पैसा पहले ले रहे हैं आपसे। मतलब ये समझ लो मैं आपको बोल रहा हूँ 10 रुपए की चीज आपको 9 रुपए में दे रहा हूँ, इवेंचुअली आपको खरीदनी है ज्वेलरी, हाँ, तो मेरा रॉ है 10 रुपए का, 2 रुपए की मेरी मेकिंग, 2 रुपए की मेरी वेस्टेज, तो 14 रुपए का प्रोडक्ट मैंने आपको दिया। कोई और दुकानदार जो 10 रुपए का रॉ है उस चीज को बोलेगा 9 रुपए का है, एंड उसमें 4 रुपए की मेकिंग लगाएगा, 4 रुपए की वेस्टेज लगाएगा, वो जाते हैं 17 रुपए। तो 14 रुपए वाली चीज आप 17 रुपए में लेकर आ रहे हो, बस ये सोच के कि मेरा रॉ 10 रुपए का है, उसका रॉ 9 रुपए का है। वहाँ कस्टमर खुश हो रहा है।
एग्जैक्टली और ये आइडियोलॉजी बहुत लोगों के पास चलती आ रही है और आइडियोलॉजी नहीं ये मैं मैल प्रैक्टिस भी नहीं बोलूंगा ये चलता है करता आ रहा है उसका ही नुकसान है इस चीज में। हाँ 100% पर ये वाली चीज होती है दिस इज वेरी नॉर्मल गोल्ड की प्योरिटी के नाम पर लोग कैसे मिसलीड होते हैं, थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करो आप। मिसलीडिंग मिसकंसेप्शन है लोगों को एक किस तरह का? कि हम 22 कैरेट की ज्वेलरी लेंगे हम 18 कैरेट की ज्वेलरी लेंगे हम 14 कैरेट की नहीं लेंगे बट ये मिसकंसेप्शन होने का मेन रीजन मेरे को लगता है जो स्टार्टिंग में हमारे मतलब लेट्स से before 20-25 years before the people who were selling gold what they used to do were they were selling 22 carat jewelry they were selling 18 carat jewelry and the prices they were charging for 18 carat jewelry was the same as per the 22 carat jewelry तो उस परसेप्शन की वजह से लोगों को लगता है यार हम 18 कैरेट की ज्वेलरी क्यों खरीदे 22 कैरेट के पैसे देकर 18 कैरेट की ज्वेलरी नहीं लेनी हमारे को तो आप जब 18 कैरेट की ले रहे हो एग्जैक्टली तो उस टाइम पे अगर आप 18 कैरेट की ज्वेलरी ले रहे हो तब लगता था 22 कैरेट के पैसे दे रहे हो राइट नाउ वी आर इन अ पोजीशन जहां पर एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड तो इफ यू आर बाइंग एन 18 कैरेट ज्वेलरी पीस तो आप 18 कैरेट के ही पैसे दे रहे हैं आप 14 कैरेट का कुछ खरीद रहे हैं तो आप 14 कैरेट के पैसे दे रहे हैं एंड यू आर in return let's say after like buying something for 14 कैरेट आपने 10 रुपए की चीज ली 14 कैरेट में वापस कल को आप आओगे तो जितना गोल्ड आपने खरीदा उतने गोल्ड के पैसे आपको उतने ही मिलेंगे वापस हाँ तो ये मिसकंसेप्शन है मिसलीड तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है सच सो जैसा आपने बताया कि 14 कैरेट 18 कैरेट आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों को भी कैटेगराइज करके एक समरी बताएं कि किस किस तरह की कैरेट अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें होती हैं। हाँ जी The most recent is 9 9 carat. carat now. 9 कैरेट का गोल्ड भी आता है। 9 हाँ carat. जी है। 9 कैरेट का भी आ गया तो 9 carat is also there. Then we have 14 carat, यस 18, 22, and 24. तो इसमें गोल्ड का परसेंटेज भी कुछ डिफाइन होता है क्या कि Exactly. 10% गोल्ड है या Yeah, क्या? that's the percentage. एग्जैक्टली तो अगर हम 22 कैरेट की बात करें उसमें 91.6% के करीब होता है Yeah. if we talk about let's say 18 carat that is 75% 14 carat it's around 58.8 I guess Yeah. and 9 carat तो और कम हो गया है it's almost around let's say 37.5 तो ये वाली चीज करके अगर आप हम हॉलमार्क की बात करते हैं तो अगर आप कल को 14 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी ले रहे हैं तो उसमें जो हॉलमार्क होता है उसके साथ में परसेंटेज लिखी होती है अच्छा 58.5% 585. 585 लिखा होता है अगर आप 18 कैरेट की ज्वेलरी लेंगे तो उसमें लिखा होता है 750. 750 22 कैरेट की ज्वेलरी लेंगे तो उसमें लिखा होता है 916 ये वाली चीज स्टार्टिंग से चलती आ रही है बट लोगों का भी नॉलेज मिली नहीं इस चीज के बारे में शायद और जिनको मिली है दे आर एक्चुअली बाइंग बिकॉज ऑब्वियसली द रेट्स आर गोइंग सो हाई सो पीपल वांट टू बाय ज्वेलरी फॉर द वेडिंग लेट्स से या फिर हमारे कल्चर में ज्वेलरी खरीदना बहुत जरूरी है एंड इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही रहता है करेक्ट तो उसमें अगर आपका बजट कम है देन ऑब्वियसली यू विल प्रेफर 14 कैरेट बिकॉज ऑब्वियसली आपको चीज तो चाहिए तो अगर आपको 14 कैरेट में मिल रही है तो क्यों नहीं लेनी Why not? एंड उसमें अगर हम कैटेगराइज करें तो बहुत सिंपल सी चीज है कि 14 कैरेट 14 कैरेट ज्वेलरी यूज टू बी द डायमंड ज्वेलरी 18 कैरेट कैन बी इटालियन एंड डायमंड ज्वेलरी एंड जो 22 कैरेट है दैट इज द ट्रेडिशनल ज्वेलरी वी हैव बट ईच एंड एवरी ज्वेलरी कैन बी मेड इन 14 18 एंड 22 ऐसा कोई जरूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है Yeah. तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक ऐसी मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा क्या हुआ। मैं एक लोकल ज्वेलर पे अपनी मदर के साथ गया तो मैं देख रहा था सारे ज्वेलर्स को तो उसमें वो शॉपकीपर ने मुझसे बोला कि जैसे अगर 22 कैरेट का गोल्ड है जब आप इसको रिटर्न करते हैं इन फ्यूचर में तो इसमें से 10% डिडक्ट होकर आपको मिलेगा 18 कैरेट में ऐसे 25% डिडक्ट होकर के मिलेगा। तो ये क्या होता है थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें। That's very subjective. सब्जेक्टिव That's that will differ according to the jeweler. इट्स ये अपनी मतलब हाँ I guess अपनी वो है कि ये जैसे चीज working ये भी है. पहले की स्टार्टिंग हुई थी it was a practice which was started way before so at the time we were not doing the hallmarks in jewelry Yeah. उस टाइम पे क्या होता था कि द कारीगर वी यूज्ड टू गिव द कारीगर वी यूज्ड टू हैव अगर हम उसको 22 कैरेट ज्वेलरी बनाने के लिए बोलते थे तो उसका परसेंटेज होना चाहिए 91.6% लेट्स से तो वो आता था 85% में बन के 80 में बन के दुकानदार के पास ही पर उनको भी पता नहीं होता था बिकॉज ऑब्वियसली Hallmark. हॉल मार्किंग नहीं थी लोगों नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में इक्विपमेंट्स नहीं आए थे चेक करने के लिए KDM was. एग्जैक्टली तो उस टाइम पे हमने ज्वेलरी बेची तो उस टाइम पे हम पहले ही बोलते थे कि वापस जब आप दोगे
तो उसका 10% कम करेंगे, 25% कम करेंगे. राइट नाउ ऐसी चीज़ें वैसे तो होती नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर सेलिंग अ 22 कैरेट ज्वेलरी पीस, उसमें जितना नेट आप दे रहे हो उसका वापस आपको मिलेगा. जो पर की मेकिंग है वो वापस डिडक्ट वो तो होती है. डिडक्ट होती ही दैट होती है. इज विद एवरीवन. एवरीवन मेकिंग आपकी डिडक्ट होती है 100%. बट द बस गोल्ड वो यू आर तो जा टेकिंग चुकी है ना कारीगर को आपके, एग्जैक्टली तो वो आप नहीं कर सकते. बाकी जो गोल्ड है, जो प्योरिटी है, वो पूरी इनटू द मिलेगी. रेट, द मार्केट रेट, व्हेनेवर यू सेल, वो आपको You चार्ज get होगी. that. उसमें कुछ हम डिडक्ट नहीं कर सकते कि बाकी सबकी वर्किंग है अगेन. 100%. अगर किसी का बजट लिमिटेड है हम्म. और वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करना चाहे हम्म. तो उसके लिए पीच क्या क्या ऑप्शंस देता है? बजट लिमिटेड है और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करना चाहे, बहुत चीज़ें हैं. बहुत यार. किस that's तरह a- की? लेट्स से मैं आपको पहले बताया 50,000 से लेकर 50 लाख तक का सामान वी हैव. तो किसी का बजट है कि उसको सेट चाहिए, तो उसको डायमंड सेट चाहिए 20 ग्राम में, तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इन दैट एज वेल. किसी को डायमंड सेट चाहिए 150 ग्राम में, वी हैव दैट एज वेल. तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन व्हाट ही वांट्स टू बाय और व्हाट शी वांट्स टू बाय. एंड कस्टमाइजेशंस तो आप दुनिया भर की कर लो, वो हो जाती हैं. मतलब वो दैट इज the, let's say, the USP we have, because obviously we come from a legacy जहाँ पर we are selling diamond and jewelry since a long period of time. So we have that people, we have that कारीगर्स जो आपके अकॉर्डिंगली कुछ भी बना सकते हैं. So you name it, we'll create it. सो जैसा कि इंडियन वेडिंग्स में कल्चर है सोना लेने देने का, सब चीज़ों का, तो अगर शादी आ रही है किसी की, तो ब्राइडल ज्वेलरी की किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्टार्टिंग स्टेप्स होने चाहिए, कुछ आप गाइड कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? So basically, what I suggest to all the brides and whosoever is shopping with her, Okay. so I suggest that make a list, pen down, make a list what all you want. Okay. So the first priority of the jewelry will be for the bride, right? For the bride, we'll focus on that, and we'll plan a budget because budget is very important. Exactly. We can't vaguely select and then we are like ended with shit, मेरे को तो ये भी लेना था, वो भी लेना था, और ये तो बहुत heavy हो गया. 100%. एट द एंड फिर जूलर पे आ जाता है वो, ये तो आपने बहुत हैवी कर दिया. सो इट्स बेटर कि हम पहले ही जो हमारी प्रायोरिटी चीजें हैं, ब्राइडल नेकलेस, द एंगेजमेंट रिंग फॉर द बॉय, ये सब शॉर्टलिस्ट कर ले. फिर जो बजट बचता है देन वी गो टू द गिफ्टिंग रेंज. Exactly. दोनों And- अलग अलग रेंज है. एंड मुझे लगता है इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट को वी शुड गिव टाइम, द ब्राइड शुड ट्राई, बिकॉज आई गेस मोर देन बाइंग देयर इज this emotional I Value guess to it. exchange, Yeah, 100%. because we are, that's very emotional, But once what- in a lifetime moment. What I So feel, you should cherish it along with, like, you know, creating some पहले वो memories as well. requirements देखें क्या क्या Yeah. है, What उसके I feel- according फिर बजट प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपसे ये वाली चीज ना मेरे को लगता है कि बहुत, मतलब आज की डेट में people what they do is they know that if they are buying jewelry a lot of capital is investing. करेक्ट. तो लेट्स से कल को शादी की प्रिपरेशन करते हैं, किसी को लगाने हैं 100 रुपये, लेट्स से 100 रुपीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं. सो व्हाट दे डू इज दे गो फॉर द 1 रुपये वाली चीज़ पहले फर्स्ट, जो कपड़े हैं, जी. छोटी मोटी चीज़ें हैं. हाँ. हम like I can't ask people to do this thing, but there's a suggestion which I give to mostly all of my customers and the people I know, कि go with the venue first, then go with the jewelry, because obviously you are investing a lot of amount to the jewelry. पर आज की डेट में क्या होता And the है, venue also. आज की डेट में क्या होता है कि भाई मैंने वेन्यू कर दिया, अब मेरे को करना है कि मेरे को इस आर्टिस्ट को बुलाना है, मैं पहले आर्टिस्ट का देखता हूँ, फिर मैं कपड़े देखता हूँ, फिर मैं डेकोर कैसा होगा वो देखता हूँ. लास्ट में हफ्ते पहले ज्वेलरी लेने आते हैं, उसमें बोलते हैं यार हमारे को 15 ग्राम में फिलावट वाला सेट दे दो. तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करना चाहिए, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कपड़ों के ऊपर ध्यान ना दो, आप वेन्यू के ऊपर ध्यान ना दो, आर्टिस्ट के ऊपर ध्यान ना दो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी टू अ वेडिंग, So planning is तो required. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. इस तरीके से, जिस तरीके में आपका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लग रहा है, उसके बाद कम लग रहा है, यू हैव टू रैंक. Exactly. And एग्जैक्टली. पहले जबकि इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन नहीं नहीं थी थी. मार्केट में. आप लाइक लास्ट 2 years से
after my own wedding I have Hmm. seen so much fluctuation. I बहुत feel ज़्यादा। that कि अब ये requirement है what Chaitanya said that you should plan venue and then jewelry because अब fluctuations बहुत बहुत है. ज़्यादा है। अब आप ये नहीं कर सकते कि Exactly. वही so तो। one of my clients asked me a rate of a set, okay, in August she asked, 25 हाँ। and then she came to me in October, November, and the Price it was was too high. totally, it was almost like crazy, yeah. Like मतलब आप ये समझ लो 10 हाँ. रुपए की चीज 14-15 रुपए की होगी अगस्त में, आज के डेट में वो 18-19 रुपए की है। तो ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। हो ही गई है exactly. हाँ वही। तो वो एक कस्टमर को भी रहता है ना यार ये तो इतने की थी मैं इतनी महंगी you know एक आ जाता है मुझे भी आएगा obviously. तो इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग उसमें रिक्वायर्ड है अब नो डाउट। लाइट वेट लग्जरी ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों है? बिकॉज ऑफ द रेट्स क्रेजी हाई रेट पुश यू लाइट. और लाइट वेट में ये भी रहता है कि what the people like that it's trending because nowadays the girls let's say who are genuinely buying jewelry a lot, even the boys are buying right nowadays, पहले इतना होता नहीं था लड़कों का, but जो खरीद रहे हैं उनको minimalistic चीज चाहिए because the outfit they are carrying उसमें बड़े बड़े sets नहीं so अच्छे that they लगेंगे can wear it often. often। Exactly. Exactly क्योंकि अब आप आज की डेट में you can't wear a heavy set and go out एकदम से. Exactly. Obviously it's not that safe but you can wear a you know minimal And that वो अच्छा Italian लगेगा pen. भी। अच्छा गोवा में लगेगा. पहन रखा है हाँ, सेट तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा. Because of the destination weddings also I Exactly, guess हाँ, the तब भी नहीं increase is होता there. 100%। The lightweight jewelry has increased. प्रीच कैसे इंश्योर करता है कि लिमिटेड बजट के अंदर भी अपने कस्टमर्स को लग्जरी फील प्रोवाइड करा सके? Quality, that's point A. And And I guess you're buying jewelry as per your budget and that too which looks that कि हाँ कि बड़ी चीज़ है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि we have some sets जिनको देखने में लगेगा कि they are around 10 तोले का एक सेट है and वो दिखने में लग रहा है 10 तोले का और वो होगा कितने का? 5 तोले का। बिल्कुल हाफ। बिल्कुल हाफ। एंड ये वाली चीज इफ वी आर प्रोवाइडिंग एंड दैट टू मैं कुंदन और पोल्की की भी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर गोल्ड ज्वेलरी एंड द डायमंड ज्वेलरी जिसमें गोल्ड इज गिवन, दिखता है पूरा का पूरा। इफ आई टॉक अबाउट द पोल्की एंड कुंदन वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट एज वेल। वो तो चलो दिखता ही बड़ा है, जो चीज़ दिखने में बड़ी नहीं होती और होती बड़ी है, वी हैव दैट थिंग्स एज वेल। तो इस वजह से सामने वाले को लगता है कि यार मैंने जो चीज़ पहनी हुई है, अगर सामने वाले बंदे को लग रहा है कि इट्स too big and too huge for us and I know the reality कि इसके पीछे कितना गोल्ड है कितना नहीं है, तो उसके बाद वो अपने आप ही बंदा बोलता है कि यार मैंने बहुत अच्छी चीज बाय करी है, दिस इज द राइट थिंग आई परचेज फॉर माय सेल्फ। तो आप किसी वेडिंग में जाते हो सामने वाले देख के ही बता देते हो कि यार कितने तोले का पहन रखा है इसने सेट? मतलब we notice because obviously it's our work, we do notice। होता है आप लोगों के साथ ऐसा कि आप जा रहे हैं कहीं किसी फंक्शन में और देख रहे हैं यार सामने वाले ने कैसे एक मैं आपको बताता हूँ, मैं एक इंस्टेंस पहले बताता नहीं होता था अब but अब I do. एक इंस्टेंस अब ये बताता हूँ आपको। मतलब रिसेंटली हम like we are a very new generation in this market, let's say, so we have friends obviously, so what they do is they ask us कि एक बार ये डायमंड देखो कितना कैरेट का है ये, सारी ये मस्ती मजाक होता रहता है, ये वाली चीजें होती रहती हैं। इवन like a lot of things happen and क्या करते हैं कुछ लोग, obviously we have similar group as well, तो कुछ लोग इनसे पूछेंगे, वो बाद में मेरे से आके पूछेंगे कि कितने का है, and अगर सेम हो जाता है they are like कि कैसे पता तुम्हारे को, because obviously देखने का नजरिया जौहरी का नजरिया है, तो इसलिए पता चल जाता है इनिशियली, अप्रॉक्स आइडिया हो जाता है। तो जैसे कि एंगेजमेंट रिंग के टाइम पर हाँ जी, साइज मैटर करता है रिंग का या फिर डिजाइन? डिजाइन कैसे? बहुत सिंपल है डिजाइन। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप गर्ल्स पर्सपेक्टिव से देखें तो साइज, गर्ल्स पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ जितना बड़ा उतना बड़ा चाहिए, ये वाली चीज होती है। पर इमोशंस वैल्यू के हिसाब से देखें तो अगर कोई मैसेज है, लेट्स से मैंने अभी बहुत रिसेंटली किसी के लिए रिंग बनाई, बहुत सिंपल बेसिक टेफनीस डिजाइन था, बहुत बहुत सिंपल, उसमें डायमंड वेट वाज अराउंड 1.72 कैरेट्स आई गेस सिंगल पीस, तो साइड में कोई डायमंड्स नहीं है, एक बैंड है और एक लड़की का है। उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था, मैसेज में क्या था, द डेट द गाय प्रपोज्ड, एंड उसके साइड में बिल्कुल साइड में एक लेटर लिखा हुआ था। वो लेटर क्या था, वो जिस नाम से उसको बुलाता था। तो अब मैं आपसे चीज़ पूछ रहा हूँ, ये तो बहुत सिंपल डिज़ाइन है, मैं फोटो भी शेयर करूँगा आपको रिंग की, तो
आप सब सोचेंगे तो बहुत सिंपल डिजाइनिंग है, बट द आइडिया, द मैसेज द बॉय हैज फॉर द गर्ल इज वे टू बिग। कल को वो पहन के रखेगी, वो उसमें ये नहीं चलेगा कि भाई डिजाइन अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसके अंदर क्या रीजन है, क्या इमोशनल वैल्यू अटैच्ड है इसमें, वो चीज मैटर करती है। सो दैट इज अ पर्सपेक्टिव आई हैव। बाकी गर्ल्स को लगता है डायमंड बड़ा होना चाहिए This is the साथ में। identity he's talking about. हाँ। The question you asked us. Is it luxury or identity? So this is the identity. I feel. जैसे आपने बात करी लड़कों की, लड़के बहुत ही इन सब चीज़ों को चूज करते हुए बहुत डरते हैं, बहुत कंफ्यूज होते 100%। हैं। तो उनको कैसे आप गाइड करते हैं? क्या डर सबसे ज्यादा होता है जब वो अपनी ब्राइड के लिए रिंग चूज कर रहे हो? मैं बताता हूँ आपको लड़कों का कंसेप्शन क्या होता है। हाँ। बहुत बहुत सिंपल है, मेरे को लगता है ये वाली चीज की, और मेरे को लगता है यूनिवर्सल है ये वाली चीज। ज्वेलरी लड़कियों के लिए लग्जरी नहीं है, अच्छा, लड़कियों के लिए आइडेंटिटी ही है स्टार्टिंग से। correct, इट्स द पीपल, इज द मेन, लेट्स से द मेन एंड द बॉयज वी आर टॉकिंग अबाउट। उनके दिमाग में लगता है कि हम इसको खरीदने कल को बेचेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, value वो आइडिया उनके लिए होता है। तो उनको तो मैं सिंपली ये चीज बोलता हूँ, आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं, क्या है? अगर आप ये सोच के खरीद रहे हैं कि कल उसको बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा, ये तो आप एफडी खरीद लो, बेस्ट चीज है। क्योंकि अगर आप Don't invest in gold. डोंट इन्वेस्ट इन गोल्ड एज वेल, बिकॉज इफ यू आर बाइंग समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, लेट्स से शादी के लिए खरीद रहे हैं, उसमें भी आप ये सोच के आ रहे हैं कि इसमें वैल्यू कितनी मिलेगी, वैल्यू पूरी मिलेगी, जितना गोल्ड होगा उसकी वैल्यू पूरी मिलेगी। ये क्वेश्चन बार बार आना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, आप इस चीज में डिस्कस कर सकते हैं कि इसकी मेकिंग कम ले लो, डायमंड थोड़ा अलग हो सकता है, ये वाली चीज आप ये सोच के अगर आ रहे हैं कि मैं कल को इन्वेस्ट करूंगा मुझे कितना मिल रहा है, देन द आइडिया बिहाइंड बाइंग इज वे टू डिफरेंट। आपको इमोशनली खरीदनी है, द ज्वेलरी इज एन इमोशनल बाय, नॉट मतलब लेट्स से इन्वेस्टमेंट बाय। देयर आर अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स कनेक्टेड टू अ ज्वेलरी बाइंग। कल को अगर आप ये देखो, अगर मैं आपसे बहुत सिंपल सी चीज पूछता हूँ, कोई ऐसा बंदा देखा आपने चलते फिरते किसी को ज्वेलरी बना दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बर्थडेज होते हैं, कोई एनिवर्सरीज होती है, किसी का मतलब कोई स्पेशल डे होता है, तभी ज्वेलरी खरीद के And it's an experience. मतलब So एग्जैक्टली it's an experience. If I am taking, suppose I am taking my mom. आपका बर्थडे है, मुझे आपको ज्वेलरी लेके देनी है, तो आई एम टेकिंग हर एंड उनको दिखा रही हूँ कि जो आपको चाहिए। तो इट्स ऑल टुगेदर एन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड लाइफ टाइम के लिए होता है फील ये। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग, ऑब्वियसली आपको जितना आप दे रहे हो उतना मिल रहा है, आई गेस उतना मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, बढ़ेगा ही। बढ़ेगा ही, तो एग्जैक्टली। उस पर्पस से लो तो आई फील चेतन इज राइट कि बाकी जी, गोल्ड अगर लेना, चाहिए। इन्वेस्ट करना तो प्योर गोल्ड लो ना, बिल्कुल, फिर ज्वेलरी मत लो। फिर ज्वेलरी मत। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है, सिर्फ द आइडिया इज जस्ट इन्वेस्टिंग, देन बाय प्योर गोल्ड। अगर कोई 1-1.5 लाख रुपए उसके पास हाँ और जी। वो तब भी वो प्योर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो तब भी कर सकता है वो। अच्छा, मैं कह रहा हूँ 10-12 हजार भी होंगे तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो खरीदना गोल्ड, अच्छा। कोई बड़ी बात नहीं है। आप एसआईपी की तरह भी हाँ, कर सकते हो, SIP की तरह भी मंथली कर सकते हो। करो। आप तो कई बार फोन पे और इन सब चीजों में भी हाँ जी। आ गए हैं कि लोग डेली का उसमें Exactly. 50, 100, 50 Exactly. आपका जितना है आप उतना daily करो, का हाँ। पैसा डिपेंड्स ऑन योर पोर्टफोलियो, आपको Correct. कितना करना है। एग्जैक्टली। तो जब आपकी शॉप पर कस्टमर आते हैं तो सबसे ज्यादा लड़के लड़की में कंफ्यूज कौन होता है सेलेक्ट करते हुए? क्योंकि लड़कियां तो एक नेकलेस अगर वेयर कर रही हैं 10 एंगल से उसको अलग अलग बार चेक करेंगे। मेरे को लगता है लड़के और तो कौन जल्दी इंटरेस्टेड नहीं, डिसीजन ले सकता है? लड़के डिसीजन जल्दी ले लेते हैं, हाँ जी। हाँ। लड़के डिसीजन जल्दी ले लेते हैं क्योंकि उनको सभी सुंदर लग रहा होता है लड़की पे। सब अच्छा तो है, तुमने कह दिया सही है सब वो। सही है, क्योंकि ऊपर लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है, and मेरे को लगता है दैट इज वेरी ऑब्वियस एंड लगना भी चाहिए टाइम, बिकॉज वही आइडेंटिटी वाली बात है। अगर आप कुछ खरीद रहे हो मन पसंद का खरीदो ताकि कल को आप रिग्रेट ना करो, बिकॉज एक बारी जो चीज ले ली वो बाद में फिर से बन सकती है नहीं, बट उस पर्टिकुलर टाइम में आप जो ले रहे हो अपने दिल से लो, अपने मनपसंद से लो, दैट इज आइडिया। सो आज के यंगस्टर्स को आप किस तरह से गाइड करेंगे कि अगर वो ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो वो उस टाइम पर ट्रेंड को फॉलो करें या टाइमलेस ज्वेलरी? डिपेंड्स। I guess both. So if you're Depends. starting off with the jewelry collection, I feel you should have some basic things as well. Just I guess timeless is which goes with everything. सालों साल चलेगा, right? तो वो भी जरूरी है। एंड ट्रेंड थोड़ा शॉर्ट लिव्ड पीरियड है, एग्जैक्टली। वो आप तब कर सकते हो जब आपकी बेसिक एक कलेक्शन हो गई जैसे टाइमलेस ज्वेलरी की, तो आई नीड टू एक्सपेरिमेंट। एंड बिहेवियर कैसा है क्लाइंट का, she like he or she likes to experiment new things, तो So I obviously guess- go for a trendy design, because pull off भी करना आना चाहिए ना। So I guess it totally depends.
And personally मेरे को लगता है the ratio should be 30:70. 30 should be the timeless one and 70 should be the trendy one. Reason being कि कल को अगर आप शादियों में कितना जाते हो और आप बाहर पार्टीज वगैरह नॉर्मल आउटिंग्स के लिए कितना जाते हो, तो आउटिंग्स के लिए यू हैव टू वेयर द ट्रेंडी वंस. एंड शादी है किसी की, देन ऑब्वियसली यू कांट वेयर अ स्मॉल पेंडेंट एंड चेन किसी की शादी में जाके. आपको उस टाइम के लिए सेट ही चाहिए. तो उसके लिए टाइमलेस होना चाहिए. एंड टाइमलेस एक बार आपने परचेज कर लिया, ऑब्वियसली यू वोंट बाय अगेन एंड अगेन. द ट्रेंडी वंस शुड बी मिनिमलिस्टिक एंड आप कभी भी एक दो पीसेस, तीन चार पीसेस खरीद लेते हो, तो उसके लिए इट्स नॉर्मल. बट दोनों अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप ये बताओ थोड़ा सा कि अगर कोई ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो अपनी ज्वेलरी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करे और क्या उसे करना चाहिए? फॉर मी आई फील आप डायमंड ज्वेलरी लें, गोल्ड ज्वेलरी लें, दोनों ही ले सकते हैं. सर्टिफाइड लेंगे तो रिटर्न वैल्यू डायमंड्स की भी है, ऐसी बात नहीं है. बट you can do one thing. You can focus on the products जिसमें let's say 70% is gold and 30% is diamond. And let's say आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए. सिर्फ इन्वेस्टमेंट में तो you can buy the bangles, you can buy chains, you can buy anything which is mostly having gold only. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? Like you can go for solitaires. I feel हाँ, solitaires are great investment. Okay. Buy good piece, good certified piece, and I guess down the line it will increase. and obviously There's not a fixed increase rate, but obviously that's a investment, and you can even just like go generation to generation with that solitaire. 100%. You can gift over to your जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन ही होता है. हाँ, ये आप हम- pass on हो हम गया तो- solitaire. हम Exactly. हम You क्या can करते buy हैं? a solitaire. हम and- क्या करते हैं, हम बेसिकली हम तो बोलते हैं अपने कस्टमर्स को, अगर आप आज 1 कैरेट का डायमंड लेके जा रहे हैं, कल को इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ दिस डायमंड, यू कैन ब्रिंग दिस डायमंड टू अस. विल टेक इट एंड विल गिव यू समथिंग. जो भी ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो चार्जेस देकर आपको बड़ा पीस मिल जाएगा. तो इट्स एन आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग द साइज एज वेल. And gold jewelry तो है है ही. ही. You can go for Whatever. anything. Bangles हो गए, chains, rings, bracelets. You have so many things. Sets. You have so many things in that. सो आप दोनों ज्वेलरी बायर को कोई एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे वो जब वो ज्वेलरी परचेज करने आ रहा है? We open to all types of pieces. Obviously, you have something in mind sometimes. Sometimes जो हमारा client आता है उसके पास pictures भी होती हैं. That's very easy. वो तो बेस्ट होता है. The clients come to us, or even they don't come also. Sometimes they'll just message us कि ऐसे चाहिए, ये budget है. तो it's easy. It's very easy for them and us as well. But कई बार clients को लगता है कि जो मुझे चाहिए वो ही चाहिए. You know, they are very rigid. So please don't be rigid wherever you go, wherever jeweler you visit. Please be open to designs and types of jewelry. You might like something new. As well. So just And be obviously, open. obviously सारी चीजें बन सकती हैं जो आप लेकर आए हो. Yeah. फोटो में अगर कोई चीज सेम चीज बन सकती है तो दैट इज वेरी ऑब्वियस. बट इफ यू आर गोइंग टू अ ज्वेलर, लाइक चेक देयर डिजाइंस एज वेल. उसके बाद अगर आपको स्टिल अपना रहना चला गया तो वही लीजिए. एंड देयर दिस कंसेप्शन एज वेल कि कहीं ना कहीं अगर आप हमारी ज्वेलरी स्टोर में आ रहे हो, किसी भी ज्वेलरी स्टोर में जा रहा है कोई इंसान, कोई भी कस्टमर जाता है, दे हैव दिस आइडिया जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि सुनार तो कभी लुटता नहीं है. तो ये सोच के मत जाओ कि हम आपको लूटने के लिए बैठे हैं. आप हमारे पास आए हैं, आप हमारे प्रोडक्ट्स देखिए, हम आपको सारी ट्रांसपेरेंसी से बताएंगे हम कितनी मेकिंग ले रहे हैं, क्या चीज़ ले रहे हैं. कोई आपको लूट नहीं रहा है. आपको जो चीज़ मिल रही है वो वैल्यूएबल है, उसकी कारीगरी ले रहे हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे हम आपसे. एंड दैट इज द राइट वी हैव. अगर कल को हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कारीगरी तो बनते हैं. And we do provide after sale services. आपको कोई दिक्कत आ रही है in polish या size increase, decrease in rings या कुछ, तो everything can be done visiting. Yeah, we can help that. सो प्रियम एंड चैतन्य, आप ये बताओ कि आपका विजन क्या है? आप अगले 5 इयर्स में प्रीच को कहाँ देखते हो? सबके घरों में 100%. सबके घरों में। and lockers में भी. लॉकर्स में भी. ये आइडिया तो यही है कि people should know us, people like should be aware of the brand we are creating, and obviously the idea we have and the trust we can provide to the customer is something I don't think so कि
बाकी ज्वेलर्स को नहीं बोलूंगा, हाँ, बट द रिलेशन वी कैन क्रिएट विद द पीपल आउट देयर, वो वाली चीज़ मेरे को नहीं लगता कि कोई कर पाएगा, क्योंकि मेरी बहन, मुझे पता है, even if we are fighting, even if we are doing a lot of things, but we are giving a message as well कि the relations are way too important than buying a jewelry. Yeah, totally. सो अगर कोई कस्टमर प्रीच पर आता है ज्वेलरी परचेज करने, Hmm. तो वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करे? वो स्टार्टिंग में तो इफ ही और शी इज अ न्यू क्लाइंट, Hmm. मैं सजेस्ट करूंगी कभी भी आप आओ तो बाय अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी 100%. इन द बिगिनिंग फॉर द ट्रायल। आप उसको पहनो, आप चेक करो आपको कैसा लगता है पहन ताकि के, एक ट्रस्ट बिल्डअप करे। क्योंकि वाइब्रेशंस भी होती हैं और आई फील करेक्ट, अब मैं आपसे भी बात कर रही हूँ तो एक वाइब्रेशंस है, आई एम Correct. स्माइलिंग, आई एम एंजॉयिंग इट, करेक्ट, देयर आर सम वाइब्स। आप किसी के घर के एंटर मतलब घर में भी एंटर करते हो तो वाइब्रेशन आती है, बिल्कुल। तो Energy वैसे feel होती है आपको। Hmm. एनर्जीज आर देयर एंड आई बिलीव इन दैट। तो आप आए हो, वो एक्सपीरियंस चेरिश करो, आप एकदम से मत लो हेवी ज्वेलरी को, आप जो सबसे मेरा लाइट पीस है आप वो देखो, तो आई गेस उससे ही तो हमारा बिल्ड पॉडकास्ट होगा कोई देख रिलेशन। करके आपके शॉप पर आता है, तो आप उसको हेवी डिस्काउंट प्रोवाइड कराओगे? 100%. हेवी डिस्काउंट। आप आओ, क्या पता हमारा रेट देकर आप डिस्काउंट मांगो ही ना. अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो फिर भी। मेरे को लगता है कि ये वाली चीज तो हम दे ही सकते हैं, क्योंकि एक तो आपके थ्रू आ रहे हैं जी। और वैसे तो है ही. एक वर्ड में प्रीच को डिफाइन करना हो कैसे करेंगे? ऑपुलेंस. सो आपके अकॉर्डिंगली आज की कन्वर्सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे क्या रहा? टेक अवे क्या रहा? वेरी सिंपल फॉर मी. एक तो हर बंदा खरीद सकता है ज्वेलरी. देयर इज नो, like let's say, bridge, or let's say there's no difficulty in buying a jewelry, because if you have a budget, you come to us, we can give you that. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि कभी भी जाओ ज्वेलरी लेने, मतलब डोंट थिंक दैट, ओवर हाइप नहीं करना कि वो ज्वेलरी लेने जा रहे हैं तो यू नो यू हैव सो मच स्ट्रेस। समटाइम्स क्लाइंट्स आर लाइक सो स्ट्रेस कि ओ कैसे होगा, क्या होगा, ये तो आ ही नहीं रहा इस रेंज में या कुछ। कीप इट वेरी नॉर्मल एंड सिंपल, जैसे आप मॉल जाते हो, हाँ आप मॉल जा रहे हो शॉपिंग करने, चाहे नहीं भी करनी, विंडो शॉपिंग करने जा रहे हो, क्या देखो पता, तो आओ तो. enjoy that feeling. हाँ, Yeah, exactly. so keep it simple, light. I guess you'll enjoy it more and it'll be fun हाँ, also. और एक और चीज मैं यही बोलना चाहूंगा कस्टमर्स को, दिस थिंग आई डिडंट ऐड, कि द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू अ ज्वेलरी शॉप फॉर अ वेडिंग शॉपिंग, और लेट्स से वेडिंग ज्वेलरी शॉपिंग, तो आप अगर आ रहे हो, आप मन बना के आ रहे हो मेरे को कितने का खरीदना है. आप आओ, आप चीज़ें देखो, आपको समझ आएगा मार्केट में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उसके बाद अपना बजट बनाओ, उसके बाद डिसाइड करो आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी है. हम क्या करते हैं, हमें एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं है मार्केट में क्या चीज़ चल एक्सप्लोर रही है. करना चाहिए, हम सबको ही बोलते हैं, जो आते हैं कई बार कंफ्यूज होते हैं, हम बोलते हैं अब एक्सप्लोर करो, टेक योर टाइम। या तो कई बार ऐसा भी होता है क्या कि आप दोनों के बीच में डिसीजंस को लेकर के तगड़ी लड़ाई हो गई हो कि ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है? या आर्ग्यूमेंट्स आर बहुत नॉर्मल। बहुत. पर हाँ, मेरे को पता है कि इवेंचुअली जो डिसीजन लेंगे हम इन दी एंड वो सही होगा, क्योंकि हम सुन ही लेते हैं अपनी बहनों की, तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर बहन गलत भी होगी तो पता चल ही जाएगा उनको. हाँ, So basically we are team of three, पापा पापा भी हैं. पापा के साथ, हाँ, तो पापा तो आपके भी घर में रहते हैं लड़के, तो मारी खाएंगे और हाँ, तो ये थोड़ा है, ये थोड़ा तो सा तो है। एंड में होता क्या है कि जब डिसीजन लेना होता है, तो देयर आर टाइम्स जहाँ पर ऑब्वियसली ये दोनों ने बोला कि ये वाली चीज़ करनी है, मतलब बहुत कम होता है, बट हाँ होता है ऐसा कि जो उन्होंने डिसीजन लिया वो सही नहीं होगा, और फिर एंड में मेरे को बोलते हैं तू सही था, तो वो वाला टाइम भी आता कभी है. हो जाता है। बहुत रेयर चीज़ है ये, बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत रेयर है, पर होता है ऐसा. हाँ, क्योंकि लेना ही पड़ेगा डिसीजन. नहीं, बट चीज़ और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा, आई एम टू एक्सट्रीम, मेरा नेचर इज़ वेरी एक्सट्रीम, आई एम एक्सट्रीम काइंड ऑफ पर्सन, तो उस चीज़ में मेरा डिसीजन गलत हो जाता है, क्योंकि मैं स्टबर्न नेचर है मेरा, थोड़ा इस चक्कर में डिसीजन ले लेता हूँ. शी टेक्स टाइम, तो उस चीज़ में मेरा तब भी ऐसे कुछ नहीं है, गलत शी कॉम्प्लीमेंट्स मी उस चीज़ में. तो आपके डिसीजन ज्यादा इसलिए अच्छे साबित होते हैं? हाँ जी. नहीं, जबकि I am very confused. I take a lot of time in decision taking, and I always ask him or Papa only for all these matters.
तो यही कई बार बोल देते हैं, अब और पूछने की जरूरत नहीं, खुद कर लो डिसीजन. हाँ तो वही तो मतलब आई एम द वन हु कीप्स ऑन आस्किंग एंड थिंकिंग कि क्या करना मतलब ये है कि आई टेक द डिसीजन देयर इटसेल्फ. इनको थोड़ा टाइम लगता है, तो वो चीज़ हम एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं एक दूसरे को कि जो सोचने का टाइम मैं इनको दे दिया, जब सोच लिया पूरा, उसका डिसीजन लेने का टाइम है तो मेरी बारी. तो वो जो सोचा इन्होंने उसके अकॉर्डिंगली आई डिसाइड. तो बट वी डू हैव आर्ग्यूमेंट्स एंड इट्स नॉर्मल. करेक्ट. सो आप लोगों ने कुछ ऐसा भी कर रखा है कि कुछ सेगमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो? Yes. Yeah, we have done मार्केटिंग that. आप देखोगे, सेल्स आप देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग आप देखोगे. हाँ जी ऐसा है. तो ये थोड़ा सा बताओ कि कौन क्या देखता है. सो बेसिकली लाइक द सेल्स वाली चीज़ मैं बोलूँ तो वी बोथ आर डूइंग द सेल्स. द मार्केटिंग वाली चीज़ in terms of client meeting, let's say जो पर्सनल टच वाली चीज़ है, लोगों के पास जाना मिलना लोगों से, दैट इज फील्ड वर्क थोड़ा बहुत मेरा है. एंड द ऑपरेशंस, द फाइनेंसेस आर लाइक बीइंग कैरिड आउट बाय हर. डिजाइन्स में तो शी इज द ज्वेलरी डिजाइनर एंड शी इज अ क्रेजी ज्वेलरी डिजाइनर. I'll say मैं क्या करता हूँ, इवन आई डिजाइन समटाइम, बट मेरे डिजाइन थोड़े कमर्शियल होते हैं कि जस्ट टू क्रिएट एंड जो मार्केट में चल रहे हैं. एंड कमर्शियल भी इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली द मास्टरपीस इनके साथ इनके वही होते हैं डिजाइंस. I do recreate the old pieces. एग्जैक्टली. सो इफ यू लाइक लेट्स से आपके घर में कोई ज्वेलरी है जो पुरानी हो गई है, आपको अच्छी लग रही, उसको बिना तोड़े उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपकी नई ज्वेलरी बन सकती है. शी कैन क्रिएट दैट. That is one of the pointers I guess we missed on. She can do that. We can redesign your old jewelry. मतलब कोई अगर किसी का पुराना नेकलेस है या कुछ है तो उसको आप ब्रेक डाउन करके नई नई चीजें में convert Yeah. हाँ जी. So you can just tell me what do you want from this and in the budget, obviously, and then we can work upon तो it आप एक proper with a customize करते हैं. yeah, with proper discussion with the client. And I'm into diamonds. So मेरा I am a diamond grader, तो मेरे को थोड़ा diamond की knowledge ज़्यादा है. तो उस चीज़ में let's say if you want to buy a single piece, what should be the right thing for you? उस चीज़ में particular diamond में I am into diamonds. Okay. So Chaitanya and PM, so अब हम एक थोड़ा सा interesting rapid fire round करते हैं. Nice. ठीक है. You're ready? आपको अच्छा लगेगा. Yeah. So first question, big solitaire या perfect cut? Perfect. Perfect cut. Perfect cut. Yellow gold या white gold? Gold. Any type of gold. Any type of White gold. सोना होना चाहिए बस. सोना होना चाहिए. Custom design या ready-made? I like custom design. Both. Trendy pieces या timeless? Both. अब मैं आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर अभी दूंगा, दूसरे वाले का भी दूंगा. अब पहले बताता हूँ मैं आपको कि रेडीमेड या कस्टमाइजेशन में. रेडीमेड एंड रैपिड फायर को थोड़ा वो कर रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ, बट मैं उसके पीछे रीजन दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैंने दोनों चूज करे. रेडीमेड एंड कस्टमाइजेशन में कस्टमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट. रेडीमेड वोंट डिपेंड ऑन द क्लाइंट. रीजन बीइंग देयर आर सम पीसेस जो जिस तरीके से हैं उसको उस तरीके से रहने दो. लाइक लेट्स से इफ आई विल टॉक अबाउट द कार्टियर ब्रेसलेट, मैं उसको कस्टमाइज क्यों करूं? वो जो ब्रांड वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर ब्रेसलेट में ही है, एंड दैट इज द मोस्ट बेसिक ब्रेसलेट एनीवन कुड हैव, एंड मोस्टली ऑल द वुमेन आउट देयर हैव इट. तो उस चीज को हम कस्टमाइज क्या करें? रही बात दूसरी चीज, आपने दूसरा चीज क्या बोला था? लग्जरी रेडीमेड नहीं, रेडीमेड के बाद Timeless or trendy, right? ट्रेंडी पीसेस या टाइमलेस? हाँ, ट्रेंडी पीस एंड टाइमलेस. उसमें आई एम सेइंग बोथ बिकॉज ऑब्वियसली यू आस्क्ड दिस, मतलब देयर वाज दिस क्वेश्चन बिफोर एज वेल जिसमें वी हैड टू आंसर द सेम थिंग. तो उसमें यही चीज थी कि देयर आर सम पीसेस जो ट्रेंडी चल रहे हैं वो आपको रेगुलर पहनने पड़ेंगे, और जो टाइमलेस हेirloom है वो तो रखना ही चाहिए. जी जी. ब्राइडल हैवी या एवरीडे लग्जरी? वो every day is more used. Everyday luxury for us. But bridal is important. Important. as well. That is important. For the brides. इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी या इमोशनल परचेज? Emotional purchase. Totally. Any day. 100%. Eventually you will invest only, but Right. first you go emotionally, and obviously you are investing, you will get something. हाँ, मतलब obviously अगर if you're buying jewelry, if you're buying diamond or gold jewelry, you're investing only. आपको पता भी नहीं चला आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप उसको सोचो कि आप इमोशनल बाय खरीद रहे हो, मतलब इमोशनल बाय है. हाँ, You will buy a good, like you'll have a good purchase then. सर्टिफिकेशन या डिस्काउंट?
Certification any day. 100% certification. ओके सो चैतन्य एंड प्रेम, थैंक यू सो मच। आपने आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया। Thanks उन to you. सारे एस्पेक्ट्स को आपने कवर अप करने की कोशिश करी जो जनरली व्यूअर्स को नहीं पता होता उसके बारे में। Exactly. तो आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाएगा और लोगों को ज्वेलरी मार्केट के बारे में इतने डीप लेवल तक आप लोगों ने समझाने की कोशिश करी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thanks to you. Thanks to you for having us here, because obviously this is something we are doing for the first time, but we are loving it. I hope so. And I hope our customers also see it and have a look about what we do and what we can create for you. Yeah, totally. I really loved it. I enjoyed it. This was my first time, Yes. and without a script, without anything. Exactly. It So it was it was more of a monologue, I guess. But बस Yeah. आपने बोला, क्वेश्चन दिया, हमारे को आंसर करते रहना है। और मोनोलॉग इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ अच्छी थी। Yeah, and बट मोस्टली सब चीज़ सही बोली हमने। exactly, you had great questions as well. I hope the people out there are now more clear with what all we have in the jewelry market. Okay, thank you so Yeah. much. Thank you Thank you. so much.